नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैंने आपको नक्षत्रों से आपके व्यवसाय का चुनाव के बारे में जानकारी दे रही थी कि मैं अश्विनी नक्षत्र से मघा नक्षत्र तक के मैंने आपको जानकारी दी थी कि आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा और उसके बाद 10वां नक्षत्र मघा। तो मघा तक मैंने आपको जानकारी दी थी, 10 नक्षत्र तक आपको मैंने। अब मैं आपको पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से लेकर के आपको मैं ऐसे 10-10 करके नक्षत्रों के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगी। तो ये एपिसोड बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं आधा आधा करके आपको 3 भागों में करके मैं एपिसोड बना रही हूँ, जिससे आपको जानकारी हो आपका कौन सा नक्षत्र है, इस बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी कुंडली में देखिए, आपका नक्षत्र लिखा होता है, जिससे आपकी राशि का निर्माण होता है। आप नक्षत्र जरूर देखिए, आपका कौन सा नक्षत्र है और कौन सा चरण है। अगर नक्षत्र देख लेंगे तो आपको अपने व्यवसाय की जानकारी हो जाएगी कि मेरा व्यवसाय, हम कौन सा व्यवसाय करें। देखिए, मघा नक्षत्र में मैंने आपको बता दिया था कि ये शाही घराने ऐसे संपर्क रखने वाले व्यक्ति होते हैं, मैनेजमेंट के कार्य करने वाले, सरकार से संबंधित कार्य और जो भी कार्य मान प्रतिष्ठा वाले होते हैं, समाज से जुड़ करके, सरकार से जुड़कर जो कार्य होते हैं, वैज्ञानिक शोधकर्ता, रिसर्चर, ये सब मघा नक्षत्र वाले होते हैं। बहुत विशाल दिमाग उनका होता है, उनकी सोच बहुत ऊंची होती है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, ये भी सिंह राशि में आता है। ये मघा के चारों चरण, पूर्वा फाल्गुनी के चारों चरण और उत्तरा फाल्गुनी के एक नक्षत्र से सिंह राशि का निर्माण होता है। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो आप महिलाओं से संबंधित जो कार्य होते हैं, श्रृंगार के कार्य जो होते हैं, ब्यूटिशियन से संबंधित जो कार्य होते हैं, उसको आप कर सकते हैं। मुखिया, पुजारी और परोपकार के जो भी कार्य होते हैं, शादी विवाह में जो गेस्ट हाउस वगैरह होते हैं, उनकी सजावट के जितने सामान होते हैं, फूलों के जो कार्य, सजावट के वस्तुएं होती हैं, डेकोरेशन के होती है, टेंट के कार्य, आप इसको कर सकते हैं। आप ब्यूटी पार्लर भी खोल सकते हैं। आप लेडीज से संबंधित जो भी सामान बिकते हैं, उसको आप उसका व्यवसाय करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपका व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा। आप पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के हैं तो सिंह नक्षत्र में ही ये नक्षत्र आता है। ये शुक्र का नक्षत्र होता है। मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र होता है। आप शुक्र के नक्षत्र में है तो ये सब कार्य करने में आपका बहुत फायदा होता है, आपकी व्यवसाय अच्छा चलता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आप मनोरंजन से संबंधित कार्य कर सकते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है और खेल कार्य, कला कौशल के जो भी कार्य होते हैं, शादी विवाह से संबंधित जो कार्य होते हैं, शादी विवाह से संबंधित मैरिज ब्यूरो आप खोल सकते हैं, सलाहकार आप हो सकते हैं। शादी विवाह कराने वाले जो भी कार्य होते हैं वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के लोग कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। हस्त नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है, हस्त नक्षत्र में वो आता है, कन्या राशि आती है। तो आभूषण बनाना, कॉमेडी के कार्य और कला के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। मनोरंजन का कार्य करना, रेडियो टेक्नोलॉजी का कार्य और संचार के जो भी कार्य होते हैं, रिपोर्टर आदि, पत्रकार बनना, ये सब कार्य आप कर सकते हैं। हस्त नक्षत्र वाले बहुत मजाकिया स्वभाव के होते हैं और शांत नेचर के होते हैं। सृजन करने की क्षमता उनके अंदर, कोई चीज का निर्माण करते हैं, वो संग्रह करने की उनकी आदत होती है, कलेक्शन उनके अंदर होता है। और चित्रा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आप घर की साज सजावट वाले जो सामान होते हैं, घर में जो भी साज सजावट के शो पीस वगैरह जो भी बिकते हैं, अच्छे अच्छे दुकानों में देखिए अच्छी शो पीस की आभूषण, फैशन, फेंग शुई के जितने सामान होते हैं, जैसे फेंग शुई एक विद्या होती है, उसमें बहुत चीज़ें होती है। घंटी बिकती है, लाफिंग बुद्धा होता है, आपका हाथियों का वो होता है। तो फेंग शुई में जो भी चीज़ें होती हैं उसका आप व्यवसाय कर सकते हैं। स्टेज शो आदि आप कर सकते हैं। आर्टिस्ट आप होते, कला से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। और स्वाति नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, ये भी राहु का नक्षत्र होता है। इसमें गायन संबंधी कार्य आप कर सकते हैं। सामाजिक कार्य आप करें तो आपका उन्नति होगा। मेजर न्यूज़ रिपोर्टर आप हो सकते हैं। कंप्यूटर से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। राहु के जितने नक्षत्र होते हैं वो टेक्नोलॉजी के कार्य आपको कराते हैं। आप ऑनलाइन काम करें, आप मोबाइल, लैपटॉप, जितने भी आप इससे जुड़ेंगे, ये राहु कराता है। राहु रिसर्चर है, रिसर्च वाला जो भी ये टेक्नोलॉजी जो भी आज हमारे संचार माध्यम
हो रहे हैं, सब राहु के अंतर्गत ये आते हैं। ये बहुत दिमाग और रिसर्च वाला व्यक्ति होते, लेकिन ये भरमाता है और भ्रमित करने वाला ग्रह है, लेकिन ये ज्ञानी भी है और रिसर्च करने वाला होता है। तो राहु अगर अच्छा हुआ तो व्यक्ति रिसर्च करता है, और राहु और शुक्र का योग थोड़ा सा चारित्रिक दोष तो बनाता है, लेकिन आपको यदि अच्छी राशि में बैठा है तो आपको बहुत लग्जरी से भर देगा। आपको नाना प्रकार के सुख सुविधा ऐश्वर्य को देने वाला राहु ग्रह होता है। तो राहु स्वाति नक्षत्र का स्वामी होता है। तो इसमें कंप्यूटर से संबंधित जो भी ऑनलाइन कार्य होते हैं उसको आप करने से आपकी बहुत उन्नति होगी। सामाजिक कार्य जो आप करने वाले होते हैं कर सकते हैं। विशाखा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, ये बृहस्पति का नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र में आपका जन्म लिया आपका है तो आप शराब का ठेका आदि ले सकते हैं। फैशन से संबंधित जो कार्य होते हैं उसको आप कर सकते हैं। वाणी सुधारात्मक जो ग्रह होता है, सलाहकार होते हैं, उसको आप कर सकते हैं। किसी को अच्छी शिक्षा देने वाले हो सकते हैं। सामाजिक कार्य करने वाले, राजनीतिक से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। धार्मिक कार्य कर सकते हैं, नेता सैनिक ये सब आज बन सकते हैं। खाद्यान्न के कार्य कर सकते हैं तो आपकी उन्नति होगी। अनुराधा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आप सम्मोहन क्रिया, मनोविज्ञान, ज्योतिष, चिकित्सा, सिनेमा, दान पुण्य कर सकते हैं। फैक्ट्री आदि के कार्य कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा।